इधर ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2.5 घंटे की एक हाई लेवल मीटिंग की है। ओमिक्रॉन से लड़ने की क्या क्या तैयारियां हुई, कितनी तैयारी की अभी और जरूरत है, कौन सा राज्य इस जंग में पीछे छूट रहा है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने छोटी से छोटी जानकारियां ली। पीएम मोदी ने सतर्क और सावधान रहने की सख्त हिदायत दी है। जिन राज्यों में वैक्सीन की रफ्तार धीमी है, वहां पर केंद्र सरकार अपनी टीम भेजेगी। सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट को हराने की पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन पब्लिक अभी भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रही। ओमिक्रॉन कितना बड़ा खतरा है, सरकार ओमिक्रॉन को लेकर कितनी सीरियस है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री के दोनों साइड 9 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं। ये अधिकारी कोरोना वॉर से सीधे जुड़े हैं। हर एक डिटेल इनके पास है। सेंटर टेबल के बीच में मोदी बैठे हैं। देश में ओमिक्रॉन को लेकर कितनी तैयारियां हैं, कितनी तैयारी की जरूरत है, किस चीज की कमी है, किसका खास ख्याल रखना है, यह प्रधानमंत्री मोदी की ओमिक्रॉन पर बहुत बड़ी बैठक है। हिंदुस्तान में लापरवाही सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक वेरिएंट है। देश में लापरवाही ही तीसरी लहर लाएगी। ओमिक्रॉन का कोहराम विदेशों में शुरू हो चुका है। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए, देखते हुए यह लापरवाही पूरे देश को महंगी पड़ेगी, जिसकी कीमत हर एक हिंदुस्तानी को चुकानी पड़ेगी। 2 दिसंबर भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री हुई। कर्नाटक में 2 केस मिले थे। महज 21 दिन में भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 325 पर पहुंच गई। यानी भारत में 15 गुना की रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं और लगभग हर 5 दिन में ओमिक्रॉन के केस 2 गुने हो रहे हैं। ये आंकड़े आने वाले खतरे से हर एक हिंदुस्तानी को अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल कोरोना ने जो कोहराम मचाया था, वो अभी तक जेहन में ताजा है। और अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में दहशत मचाने को मचल रहा है। देश भर में अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसे लोग सड़कों पर, बाजारों में नजर आ रहे हैं, वो ओमिक्रॉन विस्फोट का काउंटडाउन है, क्योंकि अगर इस वक्त सावधानी हटी तो दुर्घटना को टालना नामुमकिन हो जाएगा। दुनिया के 3 देशों में ओमिक्रॉन से मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से अब तक 12 लोगों की जान गई। अमेरिका के बाद अब इजराइल में भी ओमिक्रॉन से मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त पूरा यूरोप, अमेरिका ओमिक्रॉन की दहशत के बीच फंसा हुआ है। अभी हिंदुस्तान में ऐसे हालात नहीं बने हैं। ऐसा ना हो, ये आपके हाथों में है। दुनिया में किस देश में ओमिक्रॉन कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले भारत में किस राज्य, किस शहर में ओमिक्रॉन कितना फैल गया है, यह जानना ज्यादा जरूरी है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 325 केस हैं। महाराष्ट्र 66 केस के साथ सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर 64 केस के साथ दिल्ली है। तीसरे में 38 केस के साथ तेलंगाना। फिर चौथे नंबर पर तमिलनाडु 34 केस। इसके बाद 31 केस कर्नाटक में मिले हैं। केरल में 29 केस, राजस्थान में 23 केस, गुजरात में 30 केस, यूपी 2, हरियाणा 4, बंगाल 3, जम्मू कश्मीर 3, चंडीगढ़ में 1 ओमिक्रॉन का केस मिला है। ओमिक्रॉन की लिस्ट में सबसे आगे महाराष्ट्र है। पिछले 2 साल से कोरोना केस में महाराष्ट्र ही टॉप पर रहा है और इस बार भी महाराष्ट्र आगे चल रहा है। लेकिन मुंबई की ये तस्वीरें बताती हैं, पब्लिक को ओमिक्रॉन की कोई चिंता नहीं है। महाराष्ट्र में फिर एक बार कोरोना के मामलों में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके अब भी कई ऐसे लोग हैं जो इस वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में। यह मुंबई के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक है। शाम का वक्त है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। क्रिसमस के साथ साथ नए साल के जश्न के लिए भी यहाँ पर मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। न सिर्फ मुंबई बल्कि ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार, पालघर से भी लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जो सही तरह से मास्क नहीं पहने हुए हैं। ये हालात तब है जब महाराष्ट्र में
कोरोना के मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि पूरे देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। मुंबई में ही 30 केसेस अब तक ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं। अकेले मुंबई शहर में 30 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। ये लिस्ट कहां जाकर रुकेगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। फिर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हालांकि मुंबई में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी जरूर हो रही है। 30 अब तक मामले ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। कितना खतरनाक आप इसको समझ रहे हैं सर, और इसको लेकर खास तौर पे आपकी तरफ से बीकेसी कोविड सेंटर में क्या तैयारियां की गई? हाँ, हमें ओमिक्रॉन के खतरे के लिए 3 हफ्ते पहले ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर चहल सर इन्होंने अर्जेंट जूम मीटिंग लेके ऑलरेडी इतला किया गया था कि ओमिक्रॉन के लिए आपको रेडी रहना है। तब से हमारी तैयारियां चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीकेसी एक ही सेंटर है जिससे सेकेंड वेव में ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस इशू नहीं हुआ था। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर कोरोना की सेकंड वेव ने बहुत तबाही मचाई थी। इस बार सामने ओमिक्रॉन का खतरा है, लेकिन दिल्ली वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त हम सरोजिनी नगर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ तमाम ऑफिशियल यहाँ पर मुआयना कर रहे, लोगों को सचेत कर रहे कोरोना के बढ़ते वेरिएंट को लेकर। जिस तरह डीडीएमए ने यह आदेश जारी कर दिया है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, और जिस तरह की तस्वीरें सरोजिनी नगर मार्केट से आई थी उसके बाद प्रशासन सख्ती बरत रहा है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग कोरोना को लेकर एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जब पब्लिक प्लेसेस पे जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। हालांकि अभी भी यहाँ पर सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ है, लोगों ने मास्क लगा रखी है, लोगों को हिदायत का असर भी देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, एसएचओ हो, यहाँ पर तमाम सरोजिनी नगर मार्केट का यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को यहाँ पर सचेत भी किया जा रहा है। हमारे साथ ऑफिशियल है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र कुमार जी हैं। सर, आप ये बताएं कि सरोजिनी नगर की तस्वीरें आई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ रही थी और आप लोग अभी पूरा प्रशासनिक अमला के साथ लोगों को सचेत कर रहे हो। हाँ, नहीं, काफ़ी प्रयास कर ही रहे हैं प्रशासन अपनी तरफ से। वैक्सीनेशन सेंटर लगाया है और टेस्टिंग भी बढ़ाई है हमने यहाँ, और लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे हैं। स्पेशल जो टीमें हैं, अपने एम्प्लॉई हैं, उनको तादाद बढ़ाई है। दुकानदारों को अवेयर कर रहे हैं ताकि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। ओमिक्रॉन के खतरे को समझते हुए दिल्ली सरकार जरूर तैयारी कर रही है। ओमिक्रॉन की मोटे मोटे तौर पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये फैलता बहुत तेजी से, दूसरा ये कि ये काफ़ी माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशंस कम होते हैं, मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारियां की हैं। पहली चीज़ तो अगर ये फैलता बहुत तेज़ी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है। पिछली बार जब सेकंड वेव आई थी, अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी, उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। दिसंबर में केस अभी कम है, ऐसा ही हाल पिछले साल दिसंबर में था, लेकिन 2021 की मार्च, अप्रैल, जून महीने ने दिल्ली को बहुत रुलाया। ओमिक्रॉन अभी अपने पैर जमा रहा है। भारत में 2 दिसंबर को 2 ओमिक्रॉन के केस थे, 17 दिसंबर को 100 केस हुए, 23 दिसंबर को 325 केस हो गए। हर राज्य में ओमिक्रॉन का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट राज्य सरकारों पर भी नजर आने लगा है। स्टेट अब नाइट कर्फ्यू की तरफ फिर लौटने लगे हैं। पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई, और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक
लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। ये अच्छी बात है, राज्य सरकारें ओमिक्रॉन से लड़ने में कोई लापरवाही नहीं बरत रही हैं, लेकिन ये जंग अकेले सरकार नहीं जीत सकती है, इसमें जनता का पूरा साथ चाहिए। जो खबर अजमेर से आई वो बहुत डराती है। एक व्यक्ति 16 दिसंबर को अफ्रीकी देश घाना से दिल्ली आया। दिल्ली में उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर भी वो टैक्सी से दिल्ली से अजमेर चला गया। इस बीच सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। अजमेर पहुंचकर इस व्यक्ति ने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया कि वो कोविड संक्रमित है। जब जीनोम सीक्वेंसिंग हुई तो पता चला कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड है। तो इस आदमी की दिल्ली से अजमेर तक तलाश शुरू हुई, जिसमें पता चला कि इस व्यक्ति ने ना अपना सही पता लिखा था, ना सही मोबाइल नंबर दिया था। जैसे तैसे हेल्थ ऑफिशियल्स इसके घर गए तो वहां परिवार वालों ने तमाशा शुरू कर दिया। आपके और जो फादर है वो क्या करते हैं? वो ये शॉप है, ये आगे कब से बंद है? कल से शाम से, जब कल शाम से बंद, उसके पहले खुली हुई थी। हाँ, लेकिन बंद रहती है दिन में 2-3-4 घंटे। और उसकी मदर क्या करते हैं? मम्मी तो दुकान पे बैठती है। अच्छा, प्लीज कोऑपरेट। और दूध वाले का नाम बताओ। दूध वाले का नाम नहीं पता, नाम नहीं पता। मोबाइल नंबर बताओ दूध वाले के। इस शख्स ने झूठ बोला, कोरोना को छिपाया और अपने आसपास रहने वालों को भी खतरे में डाला। किसी को बताया नहीं, मोहल्ले में सब घूम रहे हैं। इसकी मदर स्कूल भी जाती है, बच्चों को पढ़ाने जा रही है। ये खुद भी मोहल्ले में सब जगह घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं बताया। कल रात को हम लोगों को पता पड़ा जब मेडिकल टीम आई यहाँ पे। मेडिकल टीम आई है, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, सब जगह, पूरी कॉलोनी में सबको, सबके घर से बाहर निकाला, सबकी सैम्पलिंग हुई है। अब रिपोर्ट कब आएगी? शाम को आएगी, जब पता पड़ेगा। हम लोगों को बोला आप लोग सब घर में रहो। अभी कोई वैक्सीनेट नहीं कराया, किसी को वैक्सीन नहीं। घर में 5 कैंडिडेट है, किसी ने कुछ नहीं करवाया अभी। ये भी कल ही पता पड़ा है। इससे पहले जब वो मैडम आई थी, इनसे पूछ के गई तो इन्होंने बोल दिया कि हमने वैक्सीन लगाई है। लेकिन जब इनको कल पकड़ा तब ये बोले कि हमने वैक्सीन लगाई नहीं, किसी को नहीं लगी वैक्सीन। अगर आपने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एकमात्र हथियार वैक्सीन ही है। अजमेर में जो हुआ वो सरासर गलत है। इस वक्त पूरे देश को तेलंगाना के छोटे से गुडेम गांव से सीख लेने की जरूरत है। तेलंगाना के इस गांव में ओमिक्रॉन का एक पेशेंट मिला तो गांव ने खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन लगा लिया। गांव के मुखिया का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने आपसी सहमति से यह कदम उठाया। ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति और उसके परिवार को भी गांव में ही आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना की सेकंड लहर हर किसी के लिए, हर सरकार के लिए सबक है, इसलिए इस बार गलती ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। पूरे बिहार के सरकारी अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की गई। देश में ओमिक्रॉन के मामले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तैयारियां भी जोर शोर से बढ़ाई जा रही हैं। हम इस वक्त पटना के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं। आज पूरे बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल, सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल में जहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं, उनको देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई तक की जो व्यवस्था है वो कारगर है या नहीं है, ये पूरा सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको देखा जा रहा है। और इसलिए आज मॉक ड्रिल रखा गया है। बिहार के सभी ऐसे अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, वहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के साथ साथ कोविड वार्ड तक ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ये कोविड वार्ड है, सारे बेड यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं और यहाँ तमाम इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई का चेन है उसको देखा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए बायोमेडिकल इंजीनियर हैं जो देख रहे हैं कि जो इसका जो प्रेशर है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से अब तक एशिया में कहीं लॉकडाउन नहीं लगा था, लेकिन चीन में शियान शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि चीन कहता है कि उसके यहां पर सिर्फ 4 ही ओमिक्रॉन के केस हैं, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर शियान में चीन ने टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। ना चीन जैसा कोरोना को छिपाना सही है और ना ही स्पेन जैसा एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट। ये स्पेन का बार्सिलोना शहर है जहां पर सड़कों पर वैक्सीन के खिलाफ विरोध हो रहा है, जबकि स्पेन में ओमिक्रॉन के केस 1 हफ्ते में 47% तक बढ़ गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।